तो हाथ उठाते हैं, अब बोलते नहीं हैं। आगे चलते हुए, और जब भगवान का नाम लिया जाए ना तो बोलना चाहिए। एक बार एक माता जी बैठी थी कथा में, और बार बार जयकारा लगाया जाता था, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब वो माता जी के पति का नाम था विष्णु, वो नहीं बोलती थी। पंडित जी ने कहा, माता जी सब जय बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलती? तो बोली, मुझे इतना पागल मत समझो कि मैं अपने पति का नाम लूं। आजकल तो भैया पति और पत्नी का जब तक आपस में नाम एक दूसरे का नहीं लेते तो प्रेम नहीं जगता है। प्रेम से बोलिए। पति और पत्नी का जो नाम लेते हैं ना, यदि पति पत्नी का नाम लेते हैं तो उम्र कम होती है, और पत्नी पति का नाम लेती है तो उम्र कम होती है। एक दूसरे का नाम लेने से उम्र कम हो जाता है। एक माता जी के पति का नाम था मक्खन। अब गांव में रहती थी, बहू आ गई शहर वाली। अब शहर की बहू आई और माता जी बोलने लगी, बहू दही रखा हुआ है, चला ले घी निकाल ले। अब वो बहू जो है मटकी में दही को डाल करके मशीन से मक्खन को निकाल दी, लेकिन मक्खन निकालना उससे नहीं आता था। दौड़ती भई गई और जाके कहने लगी, सासू माँ चलो मक्खन निकाल लो। सास ने कहा, तू पागल हो गई क्या? ससुर का नाम ले रही, तू मेरे पति का नाम लेती है? खबरदार, आज के बाद तू मेरे पति का नाम ले। वो बहू बेचारी शांत हो गई। वो जाके मक्खन सास घी निकाली। कुछ समय के बाद फिर वो दही मटकी में डाल के और मशीन लगा करके जो घी था वो मक्खन था ऊपर आ गया। अब दौड़ती भई बहू गई और बहू जाके सोचने लगी, यदि मक्खन कहूंगी तो सास लड़ेगी मेरे से। बहू जाके कहने लगी, सासू माँ चलो निकाल लो। सास ने कहा, क्या निकाल लें? बहू ने कहा, ससुर जी मटकी में ऊपर आ गए हैं, चलो निकाल लो ना। ससुर जी को निकाल लो। तो वो वाली बात तो नहीं है, किसी के पति का नाम राधे तो नहीं है। आप लोग कंजूसी कर रही हैं राधे राधे बोलने में। प्रेम से बोलिए। अच्छा नाम रखना चाहिए, भगवान से मिलता जुलता हो, भले पति का नाम हो चाहे जेठ का नाम हो, यदि भगवान से मिलता जुलता नाम हो तो जरूर लेना चाहिए। एक पति का नाम था ठन पाल। अब गांव के पड़ोस के लोग कहते, देखो ठन पाल की औरत जा रही है। उसे बड़ा बुरा लगता था जब कोई कहता ठन पाल की औरत जा रही। एक दिन अपने घर में आई, पति से कहने लगी, देखो जी आप अपना नाम बदल लो। पति कहने लगा, आधी उम्र चली गई, अब मैं नाम बदलूंगा? मैं तो नहीं बदलूंगा। पत्नी कहने लगी, यदि आप नाम नहीं बदलोगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। पति ने कहा, ठीक है चली जा। अब वो चलने लग गई। जैसे ही जंगल में जाती है, देखती है एक लड़की जो है लकड़ी बीन रही है। पत्नी वो जाके पूछने लगी, बहन तेरा नाम क्या है? लड़की कहने लगी, मेरा नाम लक्ष्मी है। सोचने लगी, देखो नाम लक्ष्मी और काम क्या कर रही है? लकड़ी बीन रही है। थोड़ी और आगे गई तो एक भूसा बैलगाड़ी में लेकर के आ रहा है। वो पूछने लगी, भैया आपका नाम क्या है? बोला धनपाल। सोचने लगी, नाम है धनपाल और भूसा लेके जा रहे हैं धनपाल जी। और आगे बढ़ी, एक अर्थी आ रही थी। पूछा, भैया एक जो अर्थी में लेटे हैं काठी में, इनका नाम क्या है? जो लेके जा रहे थे उन्होंने कहा, इनका नाम है अमर सिंह। अब सोचने लगे, लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस डोबे धनपाल, अमर सिंह तो चले गए, अब भले रहे मेरे ठन पाल। लकड़ी लक्ष्मी बीन रही है, भूसा ला रहे धनपाल, और नाम है अमर सिंह, लेकिन अमर नहीं रहे, चले गए। तो भैया मेरे ठन पाल ही बढ़िया रहे। कम से कम पति तो है,
प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। आगे चलते हुए यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, एक दिन सक्टासुर नामक दैत्य आया और भगवान कृष्ण को उड़ा कर के ले गया। भगवान ने कहा, भैया तेरी जय हो, कम से कम मैं ब्रज गोपिन के घर तो देख लूं, कौन सी गोपी का घर का दरवाजा कौन सी साइड है, क्योंकि भगवान को माखन चोरी लीला करनी है। भगवान ब्रज में आकर के मुख्य रूप से 3 लीला करते हैं। पहली लीला है माखन चोरी लीला, दूसरी लीला है गौचारण लीला, और तीसरी लीला है महारास लीला। तृणावर्त नामक दैत्य आया। वो तृणावर्त कौन है? तृण माने घास, आवर्त माने समूह, जो वैशाख जेठ के महीने में एक भूचाल सा नहीं आता, धूल कचड़े उड़ा के ले जाता, वही राक्षस आया, भगवान को उड़ा करके ले गया। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया और सक्टासुर का भी उद्धार कर दिया। आगे चलते हुए धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण हो गए 1 साल के। नामकरण संस्कार जो है 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 1.25 महीने के अंदर नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग नामकरण संस्कार भी नहीं करा पाते। एक बार हम बलिया में कथा करने गए 1.5 साल, पौने 2 साल पहले, तो जहाँ कथा चल रही थी उन्हीं के परिवार के 6-7 साल का बच्चा था। बोले, महाराज जी इसका नामकरण कर दो। हमने कहा, क्यों अभी तक नाम नहीं रखे क्या? बोले, हमारे यहाँ कोई नाम रखता ही नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग आजकल जो संस्कार है वो संस्कार धीरे धीरे लुप्त कर दिए, और संस्कार विहीन होने के कारण ही तो कथा में जाके बैठने की देरी नहीं हुई और मुंह में मुंह जोड़ के बात करने लग जाते हैं। प्रेम से बोलिए ना। 16 संस्कार होते हैं हमारे हिंदू धर्म में। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब बालक गर्भ में आता है उससे पहले ही पति और पत्नी को बैठा करके घर में जब बहू आए तो गर्भ धारण करने से पहले ब्राह्मण को बुला करके गर्भाधान संस्कार कराओ, पूजा पाठ कराओ, ताकि इस बहू के गर्भ से जो बालक हो वो गुणवान हो। दूसरा संस्कार है नामकरण संस्कार। जब बालक का जन्म हो जाए फिर धीरे धीरे मुंडन संस्कार, कर्णवेद संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, ये संस्कार है। लेकिन आजकल धीरे धीरे संस्कार लुप्त होते जा रहे। 1-2 संस्कार बचे हैं। किसी किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है और किसी किसी का विवाह संस्कार। अंतिम संस्कार कैसे? किसी किसी का, मान लो 4 धाम की यात्रा में जो गए होंगे, आपदा आई थी 2016 में कि 20 में, कब है? 15-16 में शायद, 13 में। तो 13 में आपदा आई और जाके 4 साल 5 साल बाद तक हड्डियां मिली हैं गंगा जी में। उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। तो संस्कार विहीन रह गए हम लोग। विवाह संस्कार भी किसी किसी का हो रहा है, क्योंकि आजकल तो माता पिता को पता ही जब चलता है जब घर में बहू आ जाती है। तो आज धीरे धीरे संस्कार विहीन हो गए। जिनके 16 संस्कार नहीं होते हैं उनके जीवन में गुण नहीं आते हैं। हम लोग संस्कार विहीन हो जाते हैं। भगवान का नामकरण संस्कार की तैयारी चल रही है। 1 साल के बाद वो भी नंद बाबा को तो याद ही नहीं था। एक बार वसुदेव जी से गर्गाचार्य जी का मिलन हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहत्तपा ब्रजं जगाम नन्दस्या वसुदेव प्रचोदितः। एक बार वसुदेव जी से गर्गाचार्य जी का मिलन हुआ।
ये जो कथा सुन रहे हैं भगवान की बाल लीलाओं की कथा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आता है जब हम कथा ध्यान से सुनते हैं। वसुदेव जी ने कहा गर्गाचार्य मुनि से, हे गुरुदेव आप जाकर के और नंद के बालकों पर कृपा करो ना, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, आप कर दो। गर्गाचार्य मुनि ने कहा, अरे वसुदेव मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं और जाकर के यदि नंद के बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस सोचेगा ये वसुदेव के बालक हैं और उनका वध कर देगा। गर्गाचार्य मुनि से वसुदेव जी बार बार प्रार्थना करते, नहीं आप जाओ ना। गर्गाचार्य मुनि चलना प्रारंभ कर दिया। नंद महल के द्वार पर पहुंचते हैं और नंद बाबा ने सुंदर स्वागत किया। नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव आपके आने को कारण कहा है, कैसे पधारे? भाई कोई किसी के द्वार पर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। नंद बाबा ने कहा, अरे गुरुदेव आने का कारण बताओ। गर्गाचार्य मुनि ने कहा, अरे भैया नंद आप जानते हो मैं कुलगुरु हूँ, नामकरण संस्कार करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, कथा भागवत सुनाना, यही तो मेरा काम है। आज गर्गाचार्य मुनि ने जैसे कहा नामकरण संस्कार करना तो मेरा कर्म है, नंद बाबा को बात याद आ गई कि मेरे भी दो दो बालक हुए और उनका अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। प्रेम से बोलिए। आज गर्गाचार्य मुनि ने कहा, भैया नंद यदि मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस सोचेगा ये वसुदेव के पुत्र, क्योंकि मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं ना। अपने घर में एक पुरोहित होते हैं। पुरोहित का मतलब क्या है? पुरो अग्रे हितम इति पुरोहितः। पुरोहित वो होता है जो हमारे हर काम में आते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में पुरोहित कहाँ रह गए, तो गांवों में होते हैं। और परंपरा है कि हम पुरोहित को अपने नहीं बदलते, वही पुरोहित हमारे हर काम को करते हैं, चाहे मृत कर्म हो, चाहे नामकरण संस्कार हो, जो भी हो, और पुरोहित को दान देते हैं। जो पुरोहित कर्म करता है ना, जो पूजा पाठ करे, हवन कराए, उसको कम से कम 1000 गायत्री मंत्र प्रतिदिन जाप करना चाहिए, क्योंकि यजमानी का धन है। पता नहीं यजमान रो करके दिए कि गा करके दिए, प्रसन्न हो करके दिए, कैसे दिए, वो धन हमें जब ही फलीभूत होगा जब हम पांडित्य कर्म करके और उसको लेकर के उसका सदुपयोग करें, भजन करें, तब तो हमें फलीभूत होता है। आज गर्गाचार्य मुनि ने कहा मेरा नामकरण संस्कार ही करना तो काम है, और नंद बाबा ने कहा आप मेरे भी बालकों पर कृपा करो। गर्गाचार्य मुनि पहले तो कहते हैं कि देखो यदि मैं नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस सोचेगा ये वसुदेव के बालक हैं और वध कर देगा। नंद बाबा ने कहा कि आप चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। गर्गाचार्य मुनि ने कहा तो ठीक है, गौशाला में ले चलो और गौशाला में बड़ी शांति से नामकरण संस्कार करेंगे। किसी को आमंत्रित मत करना, किसी को बुलाना मत, क्योंकि गर्गाचार्य मुनि जानते हैं कंस दुष्ट है, पता चलेगा दोनों बालकों का वध कर देगा। गर्गाचार्य मुनि कोई साधारण थोड़ी है। गर्गाचार्य मुनि को सब कुछ पता है कि ये नंद के बालक नहीं है, ये तो वसुदेव के पुत्र हैं। लेकिन नंद बाबा को नहीं पता कि वसुदेव के हैं। नंद बाबा को तो यही पता है कि मेरे ही बालक हैं। गर्गाचार्य मुनि जैसे ही तैयारी करते हैं और यहाँ नंद बाबा जाकर के दोनों माताओं को आदेश किया, अरे यशोदा रोहिणी, आज हमारे यहाँ जो ब्राह्मण आए हैं बड़े विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण है। माताएं जब किसी की प्रशंसा सुनती हैं ना
तो सोचती हैं चलो परीक्षा ले लें ये कितने पानी में है। अब दोनों माताएं परीक्षा लेने के लिए दोनों बालकों को अदला बदली कर ली। यशोदा के बालक को रोहिणी गोद में ले ली और रोहिणी के बालक को यशोदा ले लेती है। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। नामकरण संस्कार प्रारंभ हो जाता है। ध्यान से सुनना। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहत्तपा ब्रजम जगा